NH 727 से देवरिया बाईपास से जुड़े सभी किसानों की मांगों को लेकर पटरी चौराहे पर भागी पूर्वी उत्तर प्रदेश सचिव विनोद गुप्ता के नेतृत्व में किसानों ने धरना दिया। धरने की अध्यक्षता पुलिस सेवा से रिटायर्ड दरोगा राजनाथ यादव ने की। बेतालपुर बराड़ी मोड़ पर आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने की अध्यक्षता कृष्णकांत त्रिपाठी ने किया। पटरी चौराहे पर किसानों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय पूर्वी उत्तर प्रदेश के सचिव विनोद गुप्ता ने कहा कि सरकार की किसी भी परियोजनाओं में बड़ा नहीं बनना चाहते, मगर ये भी चाहते हैं कि वर्ष 2023 में मनमोहन सिंह की सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून जो संसद द्वारा पास किया गया उस पर वर्तमान सरकार अपनी जामा बनाते हुए इसका कड़ाई से पालन करे। मगर वर्तमान मोदी सरकार और योगी सरकार किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर मुआवजा देकर जबरन अधिग्रहण करना चाहते। किसानों को अपने आंदोलन को तेज करने की जरूरत है। सरकार को एक न एक दिन किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। भाकियों के जिला संयोजक सदानंद यादव ने कहा कि बहुत ही परिश्रम करके भीमपुर बराड़ी भगवतीपुर के किसानों ने अपना आशियाना खड़ा किया, मगर पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने एक पूंजीपति का मैरिज हॉल बचाने के लिए NHAI को पत्र लिखकर मांग परिवर्तित कर दिया। देखिए, मांगे हमारी ये हैं कि यदि सरकार विकास के नाम पे हमारी जमीन ले रही है तो साथ में हमारे विनाश का नींव न डाले, उसके साथ में हमारा भी विकास सुनिश्चित करे। ये सरकार जमीन ले रही है, पहला काम तो ये है, जमीनों का इतना दाम बढ़ गया है, फिर भी ये 2020 में निर्धारित सर्किल रेट को हमारे ऊपर थोप रही है, जबकि इस समय हमसे कागज मांगा जा रहा है और 20 का सर्किल रेट दिया जा रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि जो सर्किल रेट बना दी सरकार, उसी सर्किल रेट में 67% की कटौती कर रही है 101 ईयर से ऊपर। उसने हमको बता दिया कि आपको 8 लाख कट्ठा दिया जा रहा है, लेकिन परिणाम में हमको पता चल रहा है कि हमको 2.5 लाख कट्ठा मिल रहा है। 50 कट्ठा जमीन है, जोड़ेंगे तो 21 कट्ठे का पैसा मिल रहा है, 29 कट्ठा तो बिजली शुल्क ले दिया जा रहा है और इसका हवाला दिया जा रहा है स्टाम्प निर्धारण नियमावली 1997 का, जिसमें सरकार ने यह व्यवस्था दिया था कि देवरिया पिछड़ा एरिया है, बाहर से लोग आवे और जमीन को खरीदें, तो उनको हम 101 ईयर से ऊपर स्टाम्प शुल्क में 67% का छूट देंगे। तो इससे उद्योगपति आएंगे, किसानों को 10 रुपया और अधिक दे करके जमीन खरीद लेंगे। आज वो हमारे लिए अभिशाप बन गया है, उसी को हमारे मुआवजा निर्धारण में लागू कर दिया गया है। और जो कभी रजिस्ट्री में स्टाम्प में 67% की छूट दी जाती थी, आज हमारे मुआवजा में ही 67% की कटौती की जा रही है। और वो इतना खतरनाक है कि किसान को सिवाय मरने और रोड पे आने के सिवा कुछ बच नहीं रहा है। इसलिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांगे तमाम है, जैसे सड़क है उसका ध्यान नहीं रखा गया, चक्रोड का ध्यान नहीं रखा गया, मार्केट का ध्यान नहीं रखा गया, नगर के करीब जमीन है उसका ध्यान नहीं रखा गया, तमाम चीजें हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरनाक चीज है कि वो चाहे शहर के नाम पर चाहे देहात के नाम पे 67% का कटौती करके, और समझिए कि जो जमीन वो खुद कह रहे हैं कि आपको 6 लाख देंगे, उसको 1.5 लाख पौने 2 लाख कर दे रहे हैं। किसान ऐसी स्थिति में जिंदा नहीं रह पाएगा। जब वो सोच रहा है कि सरकार इस तरह मारना चाहती है, तो हम धरना क्रमिक अनशन करके ही अब अपने प्राणों को दे रहे हैं यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं, सरकार ताकतवर है, हमारे वोटों से ताकत हासिल की है, और आज उस ताकत के बल पे हम किसानों को दबाने का, बर्बाद करने का और हम लोगों को समाप्त करने पे तुली हुई है। ये लोकतंत्र की सरकार है और तानाशाहों जैसे काम हो रहा है, तो हमारे पास ये छोड़ करके दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया है। हम इसलिए बाध्य होकर के गांधीवादी, आज दूसरा दिन है, अब गांधीवादी तरीके से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और हम आप लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से ये मांग करते हैं कि हमारे वो वाजिब बातों को आप लोग इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री मंत्री तक का ध्यान आकृष्ट करें, इस प्रकार की अन्यायपूर्ण कटौती न करें। जो उनके तरफ से निर्धारण है, कम से कम वो देने के लिए तो खड़े हो जाएं, वो उसमें भी। और 67% की कटौती सोच लीजिए कि किसी से कहा जाए कि आपका 100 रुपया चीज आपका है, लेकिन आपको 37 रुपया देंगे, 67 रुपया नहीं देंगे, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। तो इसमें हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हमारी मांग नहीं सुनी जा रही है। हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहेंगे कि हमारी बातों को पहुंचाया जाए और आप भी मदद करें। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सुग्रीव मिश्रा, मैं किसान हूँ।
जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अपने पीड़ा के साथ साथ मैं एक पीड़ा ऐसा देख रहा हूँ कि ये नगरी और अर्धनगरी के नाम पे जो कर रहे हैं, समझिए कि देहात में तो 1 रुपए का 1.25 रुपए हो रहा है, नगरी और अर्धनगरी वाले में 100 का 100 समाप्त हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए 21,000 रुपया एयर शहर के अर्धनगरी का उन्होंने मुआवजा लगाया और 67% काट दिए, तो बच गया 7,000 और 7,000 को दूना किए तो 14,000 हुआ, यानी 21,000 में 33% पुनः कम हो गया। तो कुल मिला के 67% पहले और दूना करने के बाद भी 33% कम, ये 100% खत्म हो गया है शहर वाले लोगों का, अर्धनगरी वाले लोगों का। और उनको उसके बाद 14,000 दिया जा रहा है। अब कुछ पूछ रहे हैं तो ये 14,000 क्या है, तो यही हमारे देखने से है कि उनका सर्किल रेट भी 100% काटने के बाद भी वो जिंदा है, मर नहीं रहे हैं, इसलिए उनको 14,000 पारितोषिक दिया जा रहा है। इतनी अन्याय सरकार न करे, यही सरकार से हमारी गुजारिश है। तो हम कल से ही बैठे हैं और सरकार से भी कई दिनों से वार्ता पॉलिस के चला है, लेकिन सरकार जो है कुछ नहीं सुन रही है। यहाँ की डीएम अपने मनमाने तरीके से हमको धरने पर जो है बैठने के लिए जो है मजबूर कर दे रही है। और किसान भाई बिल्कुल जो है अज्ञान रूप से न जानकारी होते हुए इस जिला प्रशासन की बातों में भ्रमित होकर के धरने पर जो है बैठने की बजाय इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन धरना जो है हमारा कर्मी कर्तन चालू रहेगा जब तक हमारे सभी किसानों को जिनकी भूमि जाती है उनको जो है उचित मुआवजा जब ना मिले। यह धरना भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जारी रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाती। क्या नाम है आपका? चंद्रदेव सिंह, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन से। बताइए। देखिए, आज हमारे धरने का दूसरा दिन है। बरारी मोड़ पर एक धरना चल रहा है, दूसरा पड़री ढाले के पास चल रहा है। दोनों जगह किसान मजबूत स्थिति से डटे हुए हैं। किसानों की 11 सूत्री मांग जो है सरकार को दे दी गई है, जिसमें प्रमुख मुद्दा हमारा 67% कटौती और उचित 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, जो 2020 का सर्किल रेट है। 4 साल से कोई सर्किल रेट बढ़ाया नहीं गया, ये किसानों के साथ जाती है। इतने लंबे समय के बावजूद भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाना, डीएम के अधिकार, किसानों के अधिकार क्षेत्र में डीएम के द्वारा अधिकार हनन किया जा रहा है। इसको जो है बंद करके पुनः सर्किल रेट का निर्धारण करके नए अवार्ड की घोषणा की जानी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? गिरिश नारायण शाही, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन।